जज्बा रखो हर पल जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। जहां कोशिशों की ऊंचाई ज़्यादा होती है वहां किस्मत को भी झुकना पड़ता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, मंजिल मिले या तजुर्बा दोनों ही कीमती हैं। सफल होने के लिए हमें अपनी गलतियों से ही सीखना पड़ता है। चुप हो जाना हर बार डरना नहीं होता, पत्तों का झड़ जाना पेड़ का मरना नहीं होता। जिंदगी की हर तपिश को खुश होकर झेलो, धूप कितनी भी हो समुंदर कभी सूखा नहीं करते। सफलता को सिर पर चढ़ने ना दो और असफलता को दिल में उतरने ना दो। नतीजों का कद सदा मेहनत की खुराक पर निर्भर करता है। लोगों से उम्मीद इंसान वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो, पर रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की निगाहों में। आप बस हिम्मत के साथ चलते चलो, छोड़ने वाले भी आपको राहों में ही भटकते हुए मिलेंगे। जीवन की सबसे बड़ी गलती वह होती है जिससे हम कभी कुछ सीख नहीं पाते। दुनिया क्या कहेगी यह मत सोचो, क्योंकि दुनिया बहुत अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाती है और कामयाब लोगों से जलती है। आंखें भी खोलनी पड़ती है, सूरज के निकलने से कभी अंधेरा दूर नहीं होता। गरीब घर में जन्म लेना आपकी किस्मत है, पर गरीब मरना आपके हाथ में होता है। मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के साथ पत्थर भी हीरा बन जाता है। कभी कभी लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। भगवान के पास जाते समय हम जूते बाहर उतार देते हैं, लेकिन अपना गुरूर बाहर छोड़ना भूल जाते हैं। मन की संतुष्टि के लिए अच्छे कर्म करते रहो, लोग तारीफ करें या ना करें, लेकिन भगवान तो देख रहा है। सफलता कभी भी बैठे बिठाए नहीं मिलती, उसको पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। जिंदगी में जिनके पास अपने हैं वह अपनों के साथ ही झगड़ते हैं, और जिनका कोई नहीं है वह अपनों के लिए तरसते हैं। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला भी एक सच्चा दोस्त होता है। इतिहास गवाह है, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ते। बेईमान दोस्त से तो ईमानदार दुश्मन अच्छा। मैंने समुंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप आगे बढ़ना और अपनी मौज में रहना। जीवन में जो सब खाली पेट, खाली जेब और बुरा समय से खाता है, वह कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती। आपके बारे में सिर्फ आप ही जानते हो, लोग तो सिर्फ आपके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। मन में मेल रखनी, बाहर से अच्छे होने का दिखावा करना, ये चालाकियाँ उसके दर पर कबूल नहीं होती। जितने बड़े सपने होते हैं उतनी ही बड़ी तकलीफ होती है, और जितनी बड़ी तकलीफ होती है उतनी ही बड़ी कामयाबी मिलती है। अपनी स्ट्रगल को तब तक सीक्रेट रखिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते। आपकी सारी सपने साकार हो सकते हैं अगर हमारे अंदर उनका पीछा करने की हिम्मत है। पक्के इरादे तकदीर बदल देते हैं, किस्मत मोहताज नहीं हाथों की लकीरों की। कुछ करना है तो उठकर हिम्मत करो, मखमल के गद्दे पर बैठकर सपने पूरे नहीं होते। अपनी कमजोरियों का जिक्र कभी किसी के पास मत करो, लोग कटी हुई पतंग को ज़्यादा लूटते हैं। कामयाबी के सफ़र में धूप बड़ी काम आई है, छाया मिली होती तो अब तक सोच चुके होते। जीतने का सबसे ज़्यादा मज़ा तभी आता है जब सारे आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हो। मुश्किलों में हर रास्ते से ज़रूर गुजरो, क्या पता किस मोड़ पर कामयाबी मिल जाए। जीने का जज्बा हो तो मुश्किल से मुश्किल हालात भी आसान लगने लगते हैं। आपकी नाजायज़ कमाई का लाभ कोई भी उठा सकता है, पर आपके नाजायज़ कर्मों का फल आपको खुद ही भुगतना होगा। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि वक्त बीत जाता है पर बातें याद रह जाती हैं। जीत की आदत अच्छी होती है, पर कुछ रिश्तों में हार जाना बेहतर होता है। क्यों घबराते हो आप मुसीबतों के आने पर? जिंदगी की शुरुआत भी रोने से ही हुई है। अपने जीवन में आप कितना भी ऊपर क्यों ना उठ जाओ, पर अपनी गरीबी और बुरा वक्त कभी मत भूलो। लोगों की नफरत को दिल पर मत लो, क्योंकि लोग तो आपके साथ सिर्फ इसलिए ही नफरत करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी इज्जत करते हैं। हम कोई भी दुनिया भी काम किसी से भी करवा सकते हैं, पर अपने आप को सुधारने का काम हमें खुद ही करना पड़ता है। कफन, जनासी और शमशान सिर्फ बातें ही हैं, इंसान तो तभी मर जाता है जब वह इंसानियत छोड़ देता है। जय श्री कृष्णा। जीवन के बदल जाने में कभी भी वक्त नहीं लगता, कभी कभी वक्त बदल जाने में पूरा जीवन लग जाता है। इस भौतिक संसार का ये नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है वो कुछ काल तक रहती है और अंत में लुप्त हो जाती है, फिर चाहे वो फल हो या शरीर हो।
इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। इस भौतिक संसार का ये नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है वो कुछ काल तक रहती है और अंत में लुप्त हो जाती है, फिर चाहे वो फल हो या शरीर हो। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारी हृदय की गहराइयों में विलीन थे। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। किसी से बदला लेने का आनंद 2-4 दिन ही रहेगा, पर किसी को माफ़ कर देने का आनंद पूरी जिंदगी रहेगा। बात इतनी मीठी रखो कि कभी वापस लेनी पड़ जाए तो खुद को कड़वी ना लगे। तुम उनके लिए अपना भविष्य नष्ट कर रहे हो जो तुम्हारे असफल और निर्धन होते ही किसी और का साथ देने लगेगी। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। असफलता के बाद हौसला रखना आसान है, लेकिन सफलता के बाद नम्रता रखना उतना ही कठिन है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। माफ़ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और इंसानों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी आपके बहुत करीब है। अशांत मन में कभी भी सकारात्मक विचार नहीं आते हैं। एक शांत और स्थिर मन ही हमें सही मार्ग दिखाता है, इसलिए हमेशा शांत और प्रसन्न रहे। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जिसके आप योग्य हो। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। माफ़ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की हो रही है। त्याग दो अपने बीते कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहां तुम गलत न हो वहां पर सर मत झुकाना। जब भी तुम्हें अत्यंत कष्ट का अनुभव होगा तब तुम सदैव बदलाव की राह पर चलने का प्रयास करोगे। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई महत्व ही नहीं था। सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है। जैसे सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, उन सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में ये विचार जरूर आता है कि भगवान मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे डेक कम क्यों नहीं करता। आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। अगर आप आज खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं तो ये आपकी बड़ी जीत है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, बल्कि क्रोध आपने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। 3 विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए, सहारे भी सच्चे हो साथ छोड़ ही जाते हैं। जीवन में कुछ भी करो बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। वह व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया है ओजस्वी है, स्पष्ट है, सच्चा है। स्वयं को जीतना दूसरों को जीतने से ज़्यादा मुश्किल काम है। श्रेय मिले या न मिले अपना श्रेष्ठ देना कभी बंद न करे, क्योंकि आशा चाहे कितनी भी कम हो लेकिन निराशा से बेहतर होती है। हम सूरज की कद्र उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते हैं, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण करते हैं। इसलिए व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था जहां पर वह रोज सुबह जाता, वहां पर थोड़ी देर उस पहाड़ पर बैठता, फिर वापस आ जाता। तो रोज की तरह वह सुबह सुबह जा रहा था। पीछे से उसका छोटा सा बेटा आया। उसने आकर के उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। उसने पहले तो उसको थोड़ा सा समझाया और मना किया, कहा कि जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा है और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे।
लेकिन फिर जब उस बेटे ने जिद करी तो पिता मान गया। वो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस करके पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड में पहाड़ थी और राइट साइड में खाई थी और रास्ता बहुत ही छोटा था। वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे, तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते से रोज आता था तो उसको पता था कि वहाँ पर पत्थर है, तो वह साइड से निकल गया। लेकिन जो बेटा था उसका ध्यान कहीं और था, तो उसका घुटना जा करके उस बड़े से पत्थर से टकरा गया। उस बच्चे के मुंह से एक चीज़ निकली और जैसे ही वह चीखा उसकी आवाज़ उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज़ की गूंज नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वह अंदर से थोड़ा सा घबरा गया और उसे लगा कि शायद कहीं कोई है जो छुपकर उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? तो जब उस बच्चे ने उस गूंज को सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कौन है ये जो मेरा मजाक उड़ाए चला जा रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर जैसे ही उसने उस गूंज को सुना वह घबरा गया। उसके पिता समझ गए थे कि क्या हो रहा है, क्योंकि वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा है, उसको तंग कर रहा है, वह उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तो उसके पिता अपने बेटे को देखा और वो समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। और फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम बहुत अच्छे हो। और ये सुनकर उनका बेटा थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा अपने पिता से कि ये क्या हो रहा है। फिर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया, ये जो आवाज़ तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज़ है जो कि पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसे तुम बोलते हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट करके जो आवाज़ आएगी उसमें भी गुस्सा होगा, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो वो आवाज़ भी अच्छी होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में इस ज़िंदगी के बारे में सोचते हो, ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप से ये बोलते रहोगे कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत बुरी है, तो तुम्हारी ज़िंदगी सच में बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपनी ज़िंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। ये बात उस बच्चे के दिमाग में घर कर गई और फिर वे दोनों उस पहाड़ की चोटी पर गए। लेकिन बच्चे के दिमाग में यही बात घूम रहा था और फिर वह बच्चा खिलखिलाकर हंसा और उसने अपने दोनों हाथ खोले और अपनी पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो और इससे कोई सीख मिली हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।